हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज का मोस्ट विभिन्न क्वेश्चन जो है रेलवे एसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो वह है बाघ। कौन सा है, तो वह है बाघ। कौन सा है, तो वह है बाघ। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। यूएन की स्थापना कब हुई थी। यूएन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताना है आपको। यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 के। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आपको बताना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला अपना उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट था। सुभाष चंद्र बोस ने, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 5 है क्वेश्चन आपका, कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन कब किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो कब किए थे, तो 1942 में। कब किए थे दोस्तों, तो 1942 में किए थे। कब किए थे, 1942 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान। कौन होगा, बी, राजस्थान। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय डिजाइन ध्वज का किसने किया था। तो पिंगली वेंकैया ने किया था। कौन किया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने किया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर। गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। गीता जो है किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, बताना है दोस्तों। तो महाभारत का है। किसका है, तो महाभारत। महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1935 में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों, बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो बृहदेश्वर के मंदिर है। कौन सा मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर है। और दोस्तों बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होंगी। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। दोस्तों बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया। तो वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1900 कब हुआ था बताइए, 1974 में हुआ था। 1974 में कहाँ हुआ था, पोखरण में। उसका जो परमाणु परीक्षण का उसका नाम था क्या, स्माइली बुद्धा। क्या था, स्माइली बुद्धा नाम था। बुद्धा नाम था, ठीक। और पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत है। क्या है, शक संवत।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय सदन में कितने सदन होते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, करेक्ट आंसर। भारतीय सदन में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एगो लोकसभा और एगो राज्यसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो हो जाएगा अपना K2। कौन हो जाएगा? गोल्डन ऑस्टिन, ये भारत का है। और पूरे विश्व का कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वह SBI है। कौन सा है? SBI। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ध्यानचंद। ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको नियाग्रा फॉल्स। कौन सा हो जाएगा? वेंजुएला फॉल्स। वेंजुएला फॉल्स कहाँ है? तो वेंजुएला में। कौन सा देश में है? वेंजुएला में। वेंजुएला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गए दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों बताना है आपको लास्ट क्वेश्चन कि शांति का क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। कैसा लगा दोस्तों मेरा आज का सेशन? आप चैनल का सब्सक्राइब कर और कमेंट कर बताना न भूले। धन्यवाद।